हे गाइस, आज कटिंग करने वाले हैं हम पैंट सूट की कटिंग। तो पहले हम इसका लेंथ लेंगे, उसके बाद इसका तीरा लेंगे। तो तीरा लेने के लिए हमें 1 इंच तीरा इसका डाउन करना पड़ेगा। तो 1 इंच तीरे की ऐसे निशान लगा के हम इसका तीरा डाउन करेंगे। उसके बाद आर्म होल लेंगे 7.25 इंच, और इसकी कमर 14.5 इंच, और इसकी हिप लेंगे हम 21.5 इंच, और इसका फ्रंट तीरा लेंगे हम 6.25, और ऊपर का तीरा 6.5। तो बैक नेक इसका है 5 इंच, इसलिए 6.5 इंच तीरा लिया मैंने इसका। उसके बाद इसकी चेस्ट रखी है मैंने 9.5, वेस्ट रखी है 17.5, और हिप इसका रखा है मैंने 10 इंच। तो जो नाप का चौथा भाग होता है वही हमें नाप में रखना चाहिए। जो नाप होगा उसमें हम 2 इंच की लूजिंग डाल के, और जो उसका चौथा नाप निकलेगा, चौथा हिस्सा, वही रखेंगे हम। उसके बाद निशान लगा के कटिंग कर लेंगे हम। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। तो बैक जितना हमारा फ्रंट तैयार है उसके हिसाब से बैक फोल्ड कर लेंगे, और इसका बैक नेक लेंगे हम 5 इंच। तो 3 इंच, 3.25 इंच मैंने इसका ब्रॉडनेस लिया है, और लेंथ मैंने 5 इंच ली है। तो हम इसकी कटिंग कर लें हम गले की। अब इसके फ्रंट गले की मैंने चौरस गला रख के सेंटर में कट लगाना है, लूप और बटन लगाने के लिए। तो चौरस गला मैंने लिया है इसका 6.5 इंच, और 7.5 इंच डीप है नेक, इसलिए मैंने इसका 6.5 इंच गला लेके 1.5 इंच का मैं इसका कट डालूँगी सेंटर में। तो कुछ ऐसा आएगा इसका नेक। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स मैंने 9.5 इंच इसका चौड़ाई लेके, और इसको बराबर से कटिंग कर लेना है। और इसका 3.5 इंच नहीं, 4 इंच डाउन लेके, और 8.5 इसका आएगा सिलाई, और 4.5 इंच या 4 इंच भी ले सकते हो डाउन लेके, और नीचे से 5.5 मोहरी, और ऐसा निशान लगा के आप कटिंग कर सकते हैं। और इसके जो साइड से कपड़ा बचा था एम्ब्रॉयडरी वाला, उसका मैं डिज़ाइन डालूँगी। और अब मैं इसकी पैंट कटिंग करने वाली हूँ। तो पैंट के लिए सबसे पहले 1 इंच हमें ऊपर छोड़ना है बेल्ट के लिए। तो 34.5 इंच लेंथ है। तो लेंथ का निशान लगा के मैं 2 इंच इसमें मार्जिन ऐड करूँगी फोल्ड का। और मैंने 10 इंच इसका आसन लिया है, और 12.5 इंच इसका हिप लिया है। हिप कह दो, कमर भी कह सकते हो। और इसका थाइज़ मैंने लिया है 14.5 इंच, और नीचे से वही थाइज़ का जो हाफ़ करेंगे हम 7.5, 7.25 आएगा। 7.25 से फिर हम 3.5 का हाफ़ करेंगे। सेंटर में निशान लगा के कुछ ऐसे हम इसकी शेप दे देंगे। तो दोनों तरफ इंची टेप से हम निशान लगा लेंगे। तो हमें इसमें शेप पट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। इसकी गोलाई की शेप देके आसन की फिर कटिंग करनी है हमने। अब हम ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर जब हम फ्रंट बैक कटिंग करेंगे तो बैक हमारा जो आसन वाला हिस्सा होगा वो 3 इंच ऊंचा होगा। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करनी है उसकी कटिंग, ताकि कभी भी पैंट में प्रॉब्लम ना आए। तो ये वाला हिस्सा हमारा थोड़ा ऊपर आएगा बैक से। तो इसका मैंने 3.5 इंच इसका हमने ऊपर रखना है। तो निशान भी हम लोग नीचे से भी ऐसे पूरा बराबर से करके, तो 2-2 इंच मार्जिन छोड़ लेंगे, यहाँ से 2-2 इंच ऐड करेंगे इसमें। तो ये हिप से भी, थाइस से भी ऐसे ही नीचे तक इसको ऐसे 2-2 इंच लेके जाना है। नीचे जाकर आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो। और यहाँ पे 3.5 इंच ऊपर ऊंचा करके, और नीचे साइड से कुछ ऐसे निशान लगा लेना है, ताकि हमारा सेंटर से कभी उठेगा नहीं इसका। इसकी पैंट की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो ये हैवी साइज़ कटिंग हो रहा है, तो ये इसमें परफेक्ट फिटिंग आएगी।
तो ये हमारे परफेक्ट पैंट, तो ये हमारे प्लेट का निशान है 3.5 इंच पे। तो हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो पॉकेट की लेंथ मैंने लेना है इसका 14.5 इंच। पहले कपड़ा अच्छे से बराबर करके 1 इंच ऊपर छोड़ के 14.5 इंच पॉकेट की लेंथ और 7.5 इंच, टोटल 7.5 इंच इसका चौड़ाई। तो हल्की गुलाई की शेप देके हमारी पॉकेट भी कटिंग हो गई। अब हम इसकी बेल्ट लेंगे। तो 4 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे। 4 इंच की बेल्ट हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसा और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।